नमस्कार प्यारे दोस्तों, राजस्थान जीके के इस प्यारे से सेशन में आज अपन पढ़ेंगे प्रदेश में भैंस वंश। भैंस को साथियों झोटी भी बोलते हैं, अपने पाडी भी बोलते हैं। और ये जो टॉपिक है साथियों बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें से कई बार पीछे की एग्जाम अगर आप देखें तो बहुत सारे प्रश्न इसमें से पूछे गए हैं। इससे पहले ऊंट वंश, अश्व वंश और बकरी वंश के बारे में अच्छे से अपने पढ़ चुके हैं। तो देखिए प्रदेश में भैंस वंश, अगर पूरे देश की बात की जाए साथियों, भैंस वंश की दृष्टि से पूरे देश में आपका यूपी यानी उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर है। दूसरा स्थान पड़ता है अपने राजस्थान का। ये दूसरा स्थान किसका है? राजस्थान का। तो दोनों ध्यान में रखें आप। और राजस्थान की अगर बात की जाए तो राजस्थान में सर्वाधिक भैंसें साथियों जयपुर में है। कहाँ पर? जयपुर में। एक जय से शुरू होता है जैसलमेर, यहाँ पर न्यूनतम है साथियों। भैंस की क्या हो? जय हो। तो सर्वाधिक जयपुर में और न्यूनतम जैसलमेर में। इसके बाद में साथियों एक गांव पड़ता है बासनी। नाम याद रखना ही पड़ेगा, बासनी गांव। कहाँ पड़ता है? नागौर में पड़ता है। ये पड़ता है नागौर में। यहाँ के साथियों एक जाति है गुड़ित मुसलमान। गुड़ित मुसलमान, ये गुड़ित मुसलमान क्या करते हैं साथियों? इस भैंस के दूध के जो तबेले हैं वो कहाँ रखते हैं? मुंबई में रखते हैं, मुंबई में। और ये प्रसिद्ध भी बहुत हैं साथियों। तो ये भी आप ध्यान में रखें। बासनी गांव नागौर में पड़ता है और यहाँ के जो गुड़ित मुसलमान हैं ये दूध के तबेले मुंबई में लगाते हैं और ये बहुत ही प्रसिद्ध हैं तो कहाँ के? नागौर के हैं, लेकिन तबेले कहाँ पर हैं? मुंबई में। सबसे पहले बात करते हैं इनकी नस्लों की। मुर्रा या खुंडी भैंस वंश देखिए, इसके मूल उत्पत्ति साथियों मोंटगोमरी। नाम ध्यान में रखें, मोंटगोमरी। यह आपका पड़ता है साथियों मुल्तान में। कहाँ पर है? मुल्तान में। और मुल्तान पूछ लिया जाए तो ये कहाँ पड़ता है? पाकिस्तान में पड़ता है आपका। यह भैंस की सर्वश्रेष्ठ नस्ल है साथियों। कई बार सीधा क्वेश्चन अगर पूछ लिया जाए कि भैंस की सर्वश्रेष्ठ नस्ल कौन सी है तो मुर्रा या खुंडी भैंस, खुंडी भी बोलते हैं इसकी। खुंडी इसलिए बोलते हैं, ये देखो यहाँ से सींग इस प्रकार से मुड़े हुए होते हैं जिनमें से बीच में से सिक्का निकल जाए, इस प्रकार से मुड़े हुए। ये देखिए इस प्रकार से ऐसे मुड़े हुए एकदम, इसको बोलते हैं खुंडी भैंस या मुर्रा। इसमें साथियों जो वसा की मात्रा होती है दूध में वो 7 से 8% तक होती है और प्रतिदिन 20 से 25 लीटर तक ये दूध देती है। राज्य में इसी वंश की सर्वाधिक भैंसें पाई जाती हैं और इसका प्रजनन केंद्र, ये ध्यान में रखना आपको, प्रजनन केंद्र जो मुर्रा और खुंडी भैंस का प्रजनन केंद्र है कहाँ पर है? भरतपुर में है साथियों, भरतपुर। और नाम है उसका कुमेर। नाम क्या है? कुमेर। ये भी ध्यान में रखें, कुमेर कहाँ पर पड़ता है? भरतपुर में, प्रजनन केंद्र। इसके अलावा और भी हैं प्रजनन केंद्र। एक है डग आपका, डग, ये पड़ता है झालावाड़ में, झालावाड़ में। और इसके अलावा नागौर में भी इसका प्रजनन केंद्र है साथियों। तो ये 3 क्षेत्र हैं, कुमेर, भरतपुर, डग, झालावाड़ व नागौर में। इसके बाद में आपकी बात करते हैं बदावरी भैंस वंश की। कई बार साथियों ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि ये जो मुर्रा या खुंडी भैंस है ये किस क्षेत्र से रिलेटेड है, तो ये भी ध्यान में रखें। जयपुर है आपका, एक अलवर है और ये भरतपुर, इनमें ये मुख्यतः देखने को मिलती है। बदावरी भैंस वंश देखिए अब इसको साथियों, ये बदावरी नाम है, ऐसे भी बोला जाता है बदावरी, भेड़ वाला बदावरी। और इसका मूल उत्पत्ति स्थल है जो जहाँ से उत्पत्ति मानी गई है वो है उत्तर प्रदेश। इस भैंस के दूध में सर्वाधिक क्या पाई जाती है? वसा पाई जाती है, सर्वाधिक वसा बदावरी भैंस वंश में। और ये कहाँ देखने को मिलती हैं? एक तो आपका भरतपुर और एक आपका है धौलपुर। इसके बाद में बात करते हैं साथियों जाफराबादी भैंस वंश की।
इसकी मूल उत्पत्ति की बात की जाए तो एक काठियावाड़ क्षेत्र है, नाम सुना हो आपने तो। काठियावाड़ क्षेत्र कहाँ पाया जाता है? गुजरात में। गुजरात में स्थित है ये। यहाँ से इसकी मूल उत्पत्ति मानी गई है जाफराबादी की। काठियावाड़ गुजरात। ये जो नस्ल है साथियों जाफराबादी भैंस वंश, इसकी जो मादा होती है, सर्वश्रेष्ठ ताकतवर मादा पुरस्कार 2004 में मिला इसकी नस्ल को। 2004 में सर्वश्रेष्ठ ताकतवर मादा के रूप में। तो ये भी ध्यान में रखें। जाफराबादी भैंस वंश कहाँ कहाँ देखने को मिलती है? एक तो आपकी डूंगरपुर में, डूंगरपुर में। इसके अलावा बांसवाड़ा है, बांसवाड़ा के अलावा चित्तौड़गढ़ है। ये ध्यान में रखें। देखिए मैं बोल रहा हूँ साथ साथ में, लिखा हुआ समझ में आए तो ठीक है। और ये एक है आपका प्रतापगढ़। इनको आप नोट कर सकते हैं। यहाँ पर ये मुख्य देखने को मिलती हैं। अब बात करते हैं भैंस प्रजनन केंद्र की। मुख्य जो है वो भैंस प्रजनन केंद्र है आपका वल्लभनगर। वल्लभनगर। और ये पड़ता है आपका उदयपुर में। उदयपुर में ही साथियों महाराणा प्रताप है कृषि विश्वविद्यालय। महाराणा प्रताप है कृषि विश्वविद्यालय, तो इसके द्वारा संचालित है। कौन सा? भैंस प्रजनन केंद्र वल्लभनगर के नाम से प्रसिद्ध है। अंतिम है आपका सूरती भैंस वंश। इसका मूल उत्पत्ति का स्थान है साथियों गुजरात। कौन सा है? गुजरात। और ये मुख्यतः देखने को मिलती हैं सिरोही और आपके उदयपुर में। उदयपुर में देखने को मिलती हैं। भैंस की अगर अन्य नस्लों की बात की जाए तो एक तो आपकी है जमनापुरी, जमनापुरी, नागपुरी। ज़्यादातर क्वेश्चन यही पूछा जाता है साथियों कि इनमें से भैंस की नस्ल कौन सी है या नहीं है, इस प्रकार से पूछते हैं। जमनापुरी, नागपुरी, पंडरपुरी भी है, पंडरपुरी। एक राबी भी है साथियों, राबी, राबी, महसाणा, महसाना। और इसके अलावा रथ है। ये सभी भैंस की अन्य नस्लें हैं। तो ये मुख्य मुख्य चीज़ें हैं भैंस वंश से संबंधित, ध्यान में रखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब वाला बटन है साथियों उसको भी प्रेस कीजिएगा, जिससे लगातार वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक आते रहें। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक, नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।